प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का प्रकाश प्रजापति सर चैनल पर स्वागत है। हमने सेकंड पेपर में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने की प्लान सोची है और यहाँ पर हम प्रश्न संग्रह 6.1 की बात करेंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का उल्लेख किया गया है। हम बिना सूत्र को समझे अच्छी तरह से और उसे अच्छी तरह से उसका बेसिक समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैंने पहले शुरुआत में फार्मूला का एक्सप्लेन किया है, उसके बाद हमने पहला और चौथे सवाल का ये वीडियो बना रहा हूँ और इसके आधार पर 4-5 सवाल नंबर 5 तक आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री में है क्या, त्रिकोणमिति। इसको त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज में लगता है और वो भी समकोण त्रिभुज में लगता है। यहाँ पर हम अभी इसी तरह की आकृतियों के आधार पर ट्रिग्नोमेट्री का बताया गया है। ये त्रिभुजाकार आकृति होनी चाहिए और एक सम्मुख भुजा मतलब दोनों परस्पर एक दूसरे पर लंब हो ऐसी भुजा और एक विकर्ण हो, ऐसी जहाँ आकृतियाँ बनती हैं ट्रिग्नोमेट्री का वहीं पर उपयोग हुआ है। अब ये इस चीज़ को पढ़ के कहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है ये समझने की ज़रूरत है। हमें कहीं ऊंचाई देखनी पड़ती है तो हम ज़मीन पर खड़े होकर के और यहाँ से हम देखते हैं तो कितने अंश का कोण बनाता है वो उस चीज़ को जाने। और फिर नीचे आधार है, आधार को बहुत अच्छी तरह से मापा जा सकता है, लेकिन काफ़ी ऊंचाई जो हो उसे मापना कठिन होता है। तो ऐसे जगह पर ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करके उसकी ऊंचाई निकाली जाती है और भी इसके महत्व हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ त्रिभुज की आकृतियों में, और वो भी समकोण त्रिभुज की आकृति होगी वहीं पर लगेगा और कोई जगह इसका उपयोग नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप देखें ट्रिग्नोमेट्री साइन फार्मूला दिया है साइन थीटा। इसको थीटा माने हैं। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण 90 अंश है और सी को हमने थीटा कोण माना है। तो इसके लिए इस कोण की सम्मुख भुजा ये होती है, कोण की सम्मुख भुजा ये होगी और संलग्न भुजा ये होती है। दिस मीन्स अपोजिट साइड ए बी एंड हाइपोटेनस ए सी और एडजेसेंट साइड बी सी। यदि ये थीटा यहाँ दिया हो तो अपोजिट साइड ए हो जाएगा, एडजेसेंट साइड ए होगा। और इस तरह कोण का स्थान बदलने पर उसके एडजेसेंट और अपोजिट साइड भी बदल जाती हैं, लेकिन हाइपोटेनस नहीं बदलता, क्योंकि हाइपोटेनस 90 डिग्री के सम्मुख जो अपोजिट साइड होगी वही जो है हाइपोटेनस होती है, वह स्थिर रहती है। केवल अपना बदलाव होता है तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। इसका मतलब कि अगर कोण की सामने की भुजा होगी तो उसको बोलते हैं अपोजिट साइड और अपोजिट साइड के ठीक सामने वाली भुजा एडजेसेंट साइड होती है। तो अभी आप फार्मूला देख लीजिए, कॉस थीटा बराबर संलग्न भुजा बटे विकर्ण एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनस टेन थीटा इक्वल टू कोण की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा अपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड। यहाँ पर कोसेक थीटा इक्वल टू विकर्ण, इसी का तीनों का अपोजिट है, उल्टा पलटी कर जाएगा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होगा। देखिए विकर्ण बटे सम्मुख भुजा, यहाँ विकर्ण बटे सम्मुख भुजा है तो उसी ये तीन फार्मूला मेन है, इसी तीन का उल्टा ये तीनों फार्मूले हैं। कोसेक थीटा, फिर देखिए कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। हमने 9th में भी ये सब पढ़ा चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साइन थीटा बराबर देखिए 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो इन दोनों का गुणा अगर करें तो 1 आता है, इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा बराबर जो है 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, दोनों का गुणा करने बराबर 1 होगा। यहाँ टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब आपको ये जिस फार्मूले पर ये गणित लगी है, ये प्रश्न संग्रह 6.1 है, वह ये फार्मूला 3 मैंने यहाँ पर बताया 1 2 3। आप देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
साइन स्क्वायर थीटा बराबर वह, ये पक्षांतर किया गया है, साइन यहीं पर है, कॉस को इस साइड में लाए हैं, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो साइन इस साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, सॉरी राइट साइड में आएगा, जिससे कि ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह पक्षांतर करके हमने तीन फार्मूले सबके बने हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, बाकी सब पक्षांतर पे है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सब भी पक्षांतर पे है। कॉट को यहीं रहने दिया, 1 को इस साइड में लाया तो माइनस हो गया। इसी तरह कोसेक थीटा और इसको कॉस को इधर लाए, कॉट को इधर लाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब कोई पूछ दे आपसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्रूव इट, तो आप कैसे इसे सिद्ध करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मैंने एक, देखिए आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया हूँ और वहाँ ए और समकोण का नाम है बी और ए सी, और थीटा यहाँ सी की जगह हम सी कोण को थीटा मान लिया है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके साइन का मान क्या होता है, कोण की समभुजा है अपोजिट साइड क्या होगी, ए बी बटे एडजेसेंट बटे हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है, ए सी, तो ए बी बटे ए सी, ये वर्ग में है इसलिए ए बी वर्ग में कर दिया गया, तो ए बी का वर्ग हो जाएगा और ए सी का वर्ग। इसी तरह इसका भी आप निकाल लेंगे कॉस का, तो बी सी बटे ए सी आएगा, वर्ग में इसको वर्ग तोड़ेंगे, वर्ग कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर वही आएगा, ऊपर का जोड़ लिया जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये पाइथागोरस कहता है कर्ण का वर्ग बराबर समकोण बनाने वाली पहली भुजा धन समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा का वर्ग। फिर से सुने, समकोण कर्ण का वर्ग बराबर समकोण बनाने वाली पहली भुजा का वर्ग धन समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। अब यहाँ पर ए बी का वर्ग धन बी सी के वर्ग की जगह क्या रख देंगे, ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर 1 आएगा। तो यह सिद्ध हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह कोई भी फार्मूला इसमें का कोई पूछे, आप इस तरह की आकृति बनाएं, उस पर मान रखें, लास्ट में आपको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या राइट हैंड साइड लेकर के आप सिद्ध कर सकते हैं और इसे बता सकते हैं। अब जो मैथ में दिया है प्रश्न संग्रह 6.1 का पहला सवाल है, वह ये दिया है कि प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर 7/25, प्रश्न 1, यदि साइन थीटा बराबर 7/25 हो तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात करो। ये पहला प्रश्न है दिया है, तो हम इसे कैसे लगाएंगे, दो विधियां हैं। देखिए मैंने प्रश्न 4 को जिस विधि से हल किया हूँ उस विधि से यह भी हल किया जा सकता है, इसलिए मैंने 2 सवाल हल किया हूँ और आपको समझिए। देखिए यहाँ पर साइन थीटा का मान दिया है तो यही फार्मूला देखिए साइन थीटा का यहाँ पर है। आपको अगर टेन का बात पूछे तो टेन थीटा का यहाँ पर सेक दे दे मान या टेन दे दे तो ये फार्मूला लगाएंगे, कॉट दे दे कोसेक दे दे तो ये फार्मूला लगाएंगे। हमें यहाँ साइन का दिया है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन थीटा का मान यहाँ रख दिया गया है 7/25 का होल वर्ग, ये वर्ग है इसलिए होल वर्ग, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7/25 दिया गया है गिवन। अब 7 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 49 और 25 का वर्ग करेंगे 625, 49/65 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। इसकी डिनोमिनेटर देखेंगे तो 625 ही आएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें 625 और यहाँ पर 1 डिनोमिनेटर कर सकते हैं, इसे 1 डिनोमिनेटर हम दिखा सकते हैं 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। और वैसे भिन्न हल करने के लसा भी दिए जाते हैं, हरों से इसमें डिवाइड करते हैं। जो क्विसेंट आता है क्विसेंट का नंबरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं
ये आपको जानकारी पहले से होनी चाहिए। तो इस तरह जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है। नीचे का मल्टीप्लाई नीचे में करिए और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 625 माइनस 49 माइनस करेंगे तो 576 आएगा अपन 625 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 20। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 24/25 टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा बराबर साइन अपान कॉस होता है। ये फार्मूला का मेंशन यहाँ नहीं किया हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कर लीजिएगा। टेन थीटा बराबर होता है साइन अपान कॉस और कॉट थीटा बराबर होता है, इसका पलटी कर जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो आप इन दोनों फार्मूला को भी लिख लीजिएगा अपने फार्मूले में। टेन थीटा बराबर साइन अपान कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस अपान साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन का मान रखा हूँ और कॉस का मान रखा हूँ, और जब बटे बटे होता है तो ऊपर का वही रहेगा, नीचे का मान पलटी हो जाएगा, 25/24 हो जाएगा। 25 कटेगा, 7/24 आया। अब इस सवाल को प्रश्न 1 को इस त्रिभुज बना करके भी हल किया जा सकता है। आप त्रिभुज इस लिखेंगे और त्रिभुज बनाएंगे, और जिस तरह मैंने चौथा हल किया हूँ उस तरह आप पांचवा भी हल कर सकते हैं। तो आप देखिए चौथे सवाल को हम कैसे हल किए हैं। और देखिए यदि दिया है 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इजकल टू 0 हो तो सेक थीटा कॉस थीटा तथा साइन थीटा का मान ज्ञात करो। यहाँ पर सलूशन लिखेंगे 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इजकल टू 0। आप पक्षांतर कर दें इसका, -12 कोसेक को राइट हैंड साइड में ला दीजिए। फिर उसके बाद देखिए सेक थीटा और कोसेक को इस साइड में लाइए तो क्रॉस मल्टीप्लाई का चिन्ह है, बटे में चला जाएगा। तो सेक थीटा अपान कोसेक थीटा, और ये 12 यहीं रहेगा, और ये देखिए नीचे आएगा क्रॉस करेंगे तो 12/5 हो जाएगा। अब सेक थीटा का देखिए फार्मूला यहाँ पर ऊपर में मैंने लिखा हूँ, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। बटे का बटे है तो अब साइन ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही आएगा साइन थीटा, और कॉस थीटा को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा बराबर 12/5 आएगा। 12/5 आया। साइन अपान कॉस थीटा देखिए यहाँ पर सूत्र मेंशन किया गया है, और यहाँ पर साइन अपान कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है। tan थीटा लिख दिया बराबर 12/5। अब देखिए सवाल जैसे यहाँ दिया था साइन थीटा बराबर 7/25, उसी तरह का आ गया। तो इसी तरह का सवाल दूसरा और तीसरा सवाल दिया है। आप यहाँ पर ये tan थीटा के जैसे हम लगाए हैं वैसे आप भी लगाएंगे। एक त्रिभुज बनाइए, tan का मान रख दीजिए। tan थीटा बराबर होता है कोण की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, अपोजिट साइड अपान एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड क्या बनेगी, 12 हो जाएगी और एडजेसेंट 5 हो जाएगी। ठीक है, इसका जो है और tan थीटा इजकल टू AB अपान BC होगा। AB अपान BC सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। अब जो है 1 और 2 को कंपेयर कर दीजिए। tan लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसलिए AB बटे BC बराबर 12/5 आएगा, 12/5। अब जो है AB ये जो है अनुपात है, तो अनुपात में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो अनुपात बदलता नहीं है, इसलिए के रखेंगे। इसके मान के रख दिया गया है। AB बराबर हो जाएगा 12 के, BC बराबर हो जाएगा 5 के। अब पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर संलग्न बनाने वाली पहली भुजा का वर्ग धन संलग्न बनाने वाली दूसरी भुजा का वर्ग, अर्थात AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AB 12K का वर्ग और 5K का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग 144 K स्क्वायर हो जाएगा। K का वर्ग करेंगे K स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 और K का वर्ग करेंगे K स्क्वायर। 1 AC स्क्वायर इक्वल टू 169, इसको ऐड किया गया है 144
प्लस 25 को ऐड करेंगे 169 आएगा। अब दो ये क्या कर यहाँ लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, AC इक्वल टू 13K। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 और K स्क्वायर का रूट होगा K। अभी सेक पहला मान पूछा है, देखिए सेक हमने सेक लिखा और सेक इक्वल टू क्या होता है, सेक इक्वल टू सेक बराबर होता है कर्ण विकर्ण बटे संलग्न भुजा, अर्थात हाइपोटेनस अपान एडजेसेंट। तो हाइपोटेनस क्या है, AC है और एडजेसेंट साइड क्या है, BC है। यहाँ पर मान रखा है AC बटे BC। अब AC कितना आया है 13K और BC कितना है 5K और K कट जाएगा और 13/5 आएगा। इस तरह आप सवाल नंबर 5 तक हल करेंगे। उसके बाद का वीडियो मैं अगले में बना के देता हूँ लेक्चर नंबर 2 में। धन्यवाद।